हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी की, एक भूतिया रेलवे स्टेशन की, जिसे देखकर आप काफ़ी हद तक डरेंगे भी और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी। राहुल, अंशुल और साक्षी तीनों अच्छे दोस्त थे। तीनों एक साथ शहर में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी कॉलेज लाइफ बहुत मज़ेदार थी। वो तीनों हमेशा हर चुनौती को रोमांच मानते थे। एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक असाइनमेंट दिया, जिसमें उन्हें एक छोटे और वीरान से गांव की कहानी लिखनी थी, जिसका नाम कलवाड़ी था। कलवाड़ी गांव का नाम सुनते ही तीनों का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनी गई थी। यह गांव वीरान था और लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। राहुल ने सबसे पहले इंटरनेट पर उस गांव के बारे में खोज की, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। इसलिए तीनों ने तय किया कि वे लोग खुद वहां जाकर रिसर्च करेंगे और अपनी असाइनमेंट को बेहतर तरीके से बनाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे लोग वहां ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि यह सबसे अच्छा और आसान रास्ता था कलवाड़ी गांव जाने का। इसके बाद वे तीनों रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठ गए और रात को ठीक 11 बजे उनकी ट्रेन शहर से चल पड़ी और वे लोग रात को करीब 1 बजे कलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही तीनों का अजीब सा रिएक्शन सामने आया। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवा रह रहकर कंपन पैदा कर रही थी। स्टेशन पर कोई भी नहीं था, ना कोई यात्री, ना ही कोई ट्रेन। इसके बाद अंशुल ने हल्के स्वर में कहा, शायद गांव में इतना कम आना जाना होता है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। राहुल ने भी हाँ में सिर हिलाया, लेकिन साक्षी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर के कमरे की लाइट चल रही थी, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। साक्षी ने कहा, चलो अंदर जाकर पूछते हैं कि गांव में कैसे पहुंचा जाए। तीनों स्टेशन मास्टर के कमरे के पास पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला ही था। फिर अंशुल ने कहा, यहाँ भी कोई नहीं है, लगता है हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। राहुल ने फिर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग से कुछ बिस्किट्स और पानी निकाला और स्टेशन के बेंच पर बैठ गए। अभी वो तीनों खाने ही बैठे थे कि तभी अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। तीनों चौंक गए और एक साथ उठ खड़े हुए। राहुल ने उत्साहित होकर कहा, ट्रेन आ रही है। लेकिन जब उन्होंने पटरियों की ओर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर भी ट्रेन की सीटी की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी और आवाज़ तेज़ ही होती जा रही थी। कुछ ही पलों में पटरियों पर रेलगाड़ी की आवाज़ गूंजने लगी। पहियों की चरचर, दरवाज़ों के खुलने की आवाज़ें, लोगों के बातचीत करने की हलचल, सब कुछ सुनाई दे रहा था। साक्षी ने कांपते हुए पूछा, ट्रेन कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा? राहुल और अंशुल भी घबराए हुए थे। ट्रेन की सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। तीनों ने देखा कि जैसे ही ट्रेन की आवाज़ स्टेशन पर आकर रुकी, लोगों की बातचीत की आवाज़ें तेज़ हो गई। लोग इधर उधर देख भी रहे थे, लेकिन दृश्य में कोई नहीं था। कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था, ना ट्रेन ना यात्री। अचानक ट्रेन की सीटी दोबारा बजी, जैसे वो स्टेशन से जाने वाली हो। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही ट्रेन की आवाज़ कम होती गई, तीनों घबरा गए और सकते में आ गए। अंशुल ने घबराते हुए पूछा,
यह क्या हो रहा है? यहाँ कुछ तो बहुत अजीब है। राहुल ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन अब रात के 1 बज चुके थे और स्टेशन से गांव तक जाने का कोई भी साधन नहीं था। उनके लिए रात को 1 बजे स्टेशन से गांव तक जाना लगभग असंभव था। इसके बाद साक्षी ने सुझाव दिया, चलो स्टेशन मास्टर के कमरे में चलते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर डर के मारे तीनों स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर दौड़े और अंदर घुसते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने भीतर से कुंडी लगा ली और डरते डरते एक कोने में बैठ गए। कमरे में धुंधली सी रोशनी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। रात का माहौल भयानक था। स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठे तीनों लोगों को लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। हर गुजरते पल के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। खिड़की पर लगातार आ रही खटखट की आवाज़ें, फर्श पर चलने वाले कदमों की आवाज़ें और वो रहस्यमयी फुसफुसाहट, मानो चारों ओर किसी अनदेखी ताकत ने घेरा बना लिया हो। राहुल, अंशुल और साक्षी अब बिल्कुल चुप थे। उनकी सांसें भी धीमी हो गई थी, मानो कोई आवाज़ न करना चाहता हो। वे बस कमरे के एक कोने में सिकड़े हुए बैठे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये खौफनाक रात कैसे ख़त्म होगी। इसके बाद एकाएक बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की के शीशे फिर से खड़खड़ाने लगे, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक स्टेशन के पास से ट्रेन की सीटी फिर से गूंजी। यह वही आवाज़ थी जो उन्होंने पहले सुनी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह आवाज़ धीमी हो रही थी, मानो ट्रेन स्टेशन से दूर जा रही हो। साक्षी ने धीमे स्वर से कहा, क्या ट्रेन वापस जा रही है? साक्षी की आवाज़ कमकमा रही थी। राहुल ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ ट्रेन की आवाज़ और कुछ फुसफुसाने हुए शब्द हवा में तैर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ट्रेन की आवाज़ धीमी होती गई और साथ ही वे अजीब सी फुसफुसाहट भी गायब होने लगी, मानो वह अदृश्य ट्रेन अपने भूतिया यात्रियों के साथ कहीं दूर जा रही हो। कमरे में अब केवल सन्नाटा बचा था। बाहर की हवाएं भी शांत हो गई। रह रह कर एक अजीब सी बेचैनी ने चारों ओर घेरा बना लिया था। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति अजीब थी, जैसे रात का सबसे खौफनाक हिस्सा गुजर गया हो। अचानक कमरे के बाहर स्टेशन की घड़ी से टक टक की आवाज़ आने लगी। घड़ी के कांटे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और तीनों की नज़रें उस घड़ी पर टिक गई। राहुल ने धीरे से कहा, लगता है रात ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी भी घबराहट बाकी थी। तीनों को लग रहा था कि शायद ये खामोशी किसी और बड़े डर से पहले की तैयारी हो। उन्होंने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। बाहर का दृश्य लगभग वैसा ही था। सुनसान स्टेशन, वही पटड़ियाँ, वही ठंडी हवा। लेकिन अब एक अजीब सी हल्की रोशनी आसमान में दिखने लगी थी। क्या सुबह हो रही है? अंशुल ने धीरे से कहा, जैसे यकीन नहीं कर पा रहा हो कि ये डरावनी रात सचमुच खत्म हो रही है। आसमान में धुंधली सफ़ेदी धीरे धीरे फैलने लगी। रात की काली चादर अब हट रही थी और सूरज की हल्की किरणें पूर्व दिशा से झांकने लगी थी। स्टेशन की इमारत पर पड़ी धुंधली रोशनी अब हल्के सुनहरे रंग में बदल रही थी। लेकिन अब भी कुछ अजीब था। तीनों ने देखा कि स्टेशन पर लगा बोर्ड, जिस पर कलवाड़ी लिखा था, अब धुंधला हो गया था। नाम भी अब ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था, जबकि रात को वो एकदम साफ था। मानो उस पर किसी अदृश्य हाथ ने
हल्की धुंध डाल दी हो। स्टेशन मास्टर का कमरा भी अब पूरी तरह से बंद था और खिड़कियों पर धूल जमा हो गई थी, जैसे वहां कोई सदियों से नहीं आया हो, जबकि रात को रेलवे स्टेशन एकदम नया था। राहुल ने घबराते हुए कहा, क्या यह एक सपना था? साक्षी ने कांपते हुए उत्तर दिया, नहीं, यह सच था, लेकिन अब हम यहां से निकल सकते हैं। सूरज की रोशनी अब पूरे स्टेशन पर फैल चुकी थी। ट्रेन की कोई आवाज नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी और न ही कोई खटखट थी। सुबह का उजाला तीनों के चेहरों पर पड़ा और वे चुपचाप स्टेशन से बाहर निकल गए। उनके कदमों में अब भी हल्की सी घबराहट थी, लेकिन वे जान चुके थे कि उन्होंने उस भयानक रात को पार कर लिया है। सुबह होते ही जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें देखकर चौंकते हुए कहा, क्या आप तीनों रात को उस भूतिया स्टेशन पर थे? हाँ, राहुल ने कहा, लेकिन वहां रात को बहुत अजीब था। ट्रेन की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। गांव वालों ने आपस में एक नजर डाली और फिर एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो स्टेशन तो कई सालों से बंद है, लेकिन रात को वहां ट्रेन की आवाजें आती रहती हैं और लोगों का दावा है कि वहां की रातें बहुत रहस्यमयी होती हैं। साक्षी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन क्यों? इसके बाद बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। बुजुर्ग बोला, कहते हैं कि कई साल पहले एक ट्रेन वहां अचानक गायब हो गई थी। तब से वहां हर रात ट्रेन की आवाजें आती हैं, मानो वहां ट्रेन अब भी उसी जगह पर फंसी हुई है। इसीलिए लोग इसे भूतिया स्टेशन भी कहते हैं। अंशुल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आपको भी कभी उस स्टेशन पर खुद से कुछ अनुभव हुआ है? बुजुर्ग ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा था कि एक रात जब वे वहां गांव से शहर के लिए जा रहे थे तो वह भी वहीं स्टेशन से जा रहे थे। तब उन्होंने भी उसी ट्रेन की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन उन्हें भी वहां पर दिखा कुछ भी नहीं था। गांव वालों के साथ चर्चा खत्म करने के बाद तीनों ने गांव में बस स्टेशन का रुख किया। वे बस के इंतज़ार में थे कि तभी एक गांव वालों ने उन्हें बताया, यहाँ से स्टेशन करीब 2 किलोमीटर और दूर है। एक कच्चा रास्ता है, लेकिन बस पकड़ने के लिए आप लोगों को वहीं से गुजरना पड़ेगा। गांव वालों की बात मानकर तीनों ने उस कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ता छोटा था, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम पर उन्हें लगता था जैसे कोई अनदेखी निगाहें उन्हें देख रही हो। अचानक रास्ते के बीच एक पुराने पेड़ के नीचे उन्हें एक खड़ा हुआ घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा, जो काफी पुराना और थका हुआ लग रहा था, अपने सिर को एक तरफ झुकाकर उन पर गौर से देख रहा था। राहुल ने मजाक में कहा, शायद यह भी भूतिया ट्रेन का ही साथी हो। अंशुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ध्यान रखना, इस घोड़े के साथ भी कोई अदृश्य ट्रेन ना आ जाए। बस के आने से पहले वे धीरे धीरे आगे बढ़े और जब बस आई तो उन्होंने राहत की सांस ली। बस में बैठते ही तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, यह अनुभव किसी किताब की तरह था। बस शहर की ओर बढ़ने लगी और तीनों ने महसूस किया कि कलवाड़ी का अदृश्य सफ़र अब उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन चुका था। वे जानते थे कि यह रात उनके दिलो दिमाग में हमेशा गूंजती रहेगी। एक अदृश्य यात्रा जो केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में दूसरों के लिए भी एक रहस्यमयी कहानी बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी?
ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।